अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि इंशाअल्लाह खैरियत होंगे। आज की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा मज़े की होने वाली है। वो इसलिए क्योंकि मैंने दोनों आइज़ के ऊपर जो है वो डिफरेंट मेकअप किया है। डिफरेंट मेकअप करके आप लोगों के साथ शेयर किया है कि आप लोगों को इस दोनों आइज़ में से कौन सा मेकअप है जो सबसे ज़्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ पे आप लोग देख ही रहे होंगे, मैंने ब्राउन से कलर की एक मेकअप की एक लाइन लगाई थी और दूसरे वाले छोटू से चुटकू सा ब्रश लेके उसकी मदद के साथ मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड करूँगी, क्योंकि मुझे जो है वो बिल्कुल ही ये लाइन जो है वो बिल्कुल ब्लेंड चाहिए। मुझे हमें जो है आजकल का जो मेकअप है यार वो बहुत ज़्यादा इजी हो चुका है, क्योंकि पहले का मेकअप होता था तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था और बहुत से लोग होते थे जिनको कुछ पता ही नहीं होता था कि मेकअप के बारे में। और आजकल तो यकीन करें, मैं कहती हूँ छोटे से जो बच्चे भी हैं ना, उनको भी पता है कि मेकअप जो है वो बहुत ज़्यादा ईजी है। यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हो, तो उससे थोड़ा सा डार्क कलर लेके मैंने उस पूरी आइज़ के ऊपर मैंने लगा लिया था और उसको अच्छे तरीके से मैंने ब्लेंड किया है। ब्लेंड करने के बाद और आप लोग देख भी सकते हैं कि इसका जो कलर है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो चुका है, बिल्कुल एक चॉकलेटी सा ब्राउन शेड हो चुका है जी। बिल्कुल हमें अगर हम एक शेड बनाते हैं तो एक शेड के साथ हम लोग काफ़ी ज़्यादा जो ऐसे शेड होते हैं जिनको हम मिक्स करते हैं, मिक्स करने के बाद जाके वो एक शेड बनता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने पीच सा कलर ब्राउन मतलब ब्राउन पीची कलर मैंने लिया था, उसको मैंने बिल्कुल आईब्रोज़ के नीचे वाले एरिया के ऊपर अच्छे तरीके से लगा के मैंने ब्लेंड कर दिया था। और यहाँ पे उसी लाइन को मैं बिल्कुल इक्वल करूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे जो आइज़ का जो बॉल जो हमारी आइज़ का जो बॉल एरिया है वहाँ तक जो मेकअप है जो ये फैले, क्योंकि हमने इसके मेकअप को बिल्कुल भी फैलने नहीं देना है। इसको हमने बिल्कुल एक लाइन की तरह और बिल्कुल एक लाइन की तरह ही हमने इसको लेके चलना है। और यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से जो था वो मैंने मेकअप जो अच्छे तरीके से मैंने ब्लेंड कर लिया था। और यहाँ पे मैंने सिल्वर कलर लिया था जिसको मैंने आइज़ के ऊपर लगाया और उसको भी अच्छे तरीके से ब्राउन शेड के साथ उसको अच्छे तरीके से मैंने ब्लेंड कर लिया था। क्योंकि मुझे ऊपर बिल्कुल भी एक लाइन नहीं चाहिए थी, बिल्कुल एक ब्लेंडिंग सा मुझे लुक चाहिए था। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने अच्छे तरीके से मतलब पूरे जो आई शेड थे उनको मैंने अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लिया था। और वही वाली जो लाइन मैंने एक ब्राउन शेड के साथ लगाई थी उसको भी मैं हल्के हाथों से बिल्कुल ब्लेंड करती हुई जाऊँगी, ताकि एक लाइन जो है वो बिल्कुल भी नुमाया ना हो। यहाँ पे मैंने सिल्वर कलर और जो ग्रीन से कलर होता है वेलवेटी कलर, ये दोनों मेरे जो शेड थे ये वेलवेटी शेड थे। इन दोनों शेडों को मैंने मिक्स करके आइज़ का जो बॉल एरिया था उसके ऊपर मैंने कम्प्लीटली लगाया है। और मैंने ग्रीन शेड मैंने इसलिए मतलब मिलाया था क्योंकि इसके ऊपर जब मैं ग्लिटर लगाऊंगी तो वो एक बहुत ही खूबसूरत सा एक लुक आएगा जो मतलब बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगेगा। यहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से जो था वो सिल्वर और ग्रीन कलर दोनों को मिक्स करके मैंने लगा लिया था और आइज़ के बाहर तक मैंने लगाया था, क्योंकि हम इस शेड को आइज़ के बाहर तक ही लगाएंगे। और इस शेड को भी हम काफ़ी देर तक ब्लेंड करेंगे, क्योंकि हमें भी ये मतलब कोई सा भी आप शेड लगाएं यार, आजकल तो ब्लेंडिंग ब्रश चल मतलब आ चुके हैं और बहुत ज़्यादा इजी चीज़ें आ चुकी हैं। हर एक जगह पर आपको सैलून के बारे में मतलब बताया जाएगा कि आप ये शेड लगाएं, ऐसे करें वैसे करें। क्योंकि आजकल का जो मेकअप है वो बहुत ही ज़्यादा इजी हो चुका है और हर एक बंदे को जो मेकअप है वो इजीली आता है, क्योंकि आजकल के मेकअप में कुछ भी जो मुश्किल है वो बिल्कुल भी नहीं रहा। अब आप लोग देख सकते हैं कि फुल कवरेज बेस आ चुके हैं और आई शेड के कुछ ऐसे आई शेडो आ चुके हैं कि बिल्कुल अगर आप उसको अपनी फिंगर की मदद से आइज़ के ऊपर लगाएं और फिंगर की मदद से ही अगर आप उसको ब्लेंड कर दें तो वो एक बहुत ही अच्छा सा खूबसूरत सा लुक देता है। यहाँ पे जो था वो मैं लाइनर लगा रही थी, तो लाइनर जो है देखिए, अगर तो आप लोग लाइनर सीख रहे हो तो आप लोगों ने छोटे छोटे डॉट लेके उस लाइनर को लगाना है। और अगर आप लोगों को लाइनर आता है तो वो तो आप इजीली लगा सकते हो। यहाँ पे देखें, जब भी आप लाइनर को लगाएंगे ख़ास तौर पे गर्मियों में तो हम लोग बहुत छोटे छोटे से एक डॉट है उसको लेंगे, उसको लेते हुए हम बढ़ेंगे आगे। हमने एकदम उस लाइनर को नहीं लगाना है, क्योंकि एकदम जब हम लाइनर को लगा लेते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा एक थोपा सा एक लुक आता है। और अगर लाइनर हमसे ख़राब हो जाए तो उसको हम सेट भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो ब्लैक कलर होता है वो फैलता जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी है, इसलिए हमें अपने लाइनर को बिल्कुल भी फैलाना नहीं था। और यहाँ पे जो लाइनर की विंग थी वो मैंने काफ़ी लंबी सी बनाई थी, क्योंकि ये जो मेकअप है ये आइज़ जो हमारी क्लाइंट की आइज़ जो छोटी होती है हम ये मेकअप उसके ऊपर करते हैं कि ताकि इस मेकअप के ज़रिए उसकी जो आइज़ है वो काफ़ी हद तक बड़ी लगे। और यहाँ पे मैंने वाइट कलर का ग्लिटर लिया था, उसको मैं आइज़ के जो वाइट वाला एरिया था उसके ऊपर मैं पूरी लगाती जाऊंगी और अच्छे तरीके से फैलाऊंगी और बहुत ही कम ग्लिटर में लगाऊंगी। मुझे एकदम बहुत ज़्यादा ग्लिटर नहीं चाहिए, इसलिए मैं इस एरिया पे बहुत ही कम ग्लिटर लगाऊंगी। और यहाँ पे आइज़ के नीचे वही वाला जो ब्राउन पिंकी शेड था, मैंने वही वाला शेड लेके आइज़ के नीचे लगा लिया था। और उसके बाद जो एक और शेड जो था डार्क ब्राउन सा कलर था वो मैंने लिया है, उसको मैं आइज़ के नीचे लगाऊंगी।
और इसको हम ब्लेंड करते हुए जाएंगे। जब हम अपनी आइज़ के नीचे मेकअप करते हैं तो उसके ज़रिए से हमारी जो आइज़ का मेकअप होता है वो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा सा लुक आता है। और जो हमारी आइज़ के नीचे जो लाइन बन जाती है, आइज़ के नीचे से जो हमारा बेस जो है फट जाता है, ये सारे मसले मसाइल जो हैं वो आइज़ के नीचे नहीं होंगे। यहाँ पे एक मैंने कॉपर सा गोल्ड कलर लिया था, जिसको मैंने बिल्कुल एक लाइन की तरह, जो मैंने ब्राउन लाइन जहाँ पे मैंने लगाई थी उसी लाइन के ऊपर मैंने उस ग्लिटर को अच्छे तरीके से मैंने लगा दिया था। और आईब्रोज़ के नीचे भी मैंने उसको बहुत अच्छे तरीके से लगा दिया था। यहाँ पे जो हमारी एक आइज़ का मेकअप था वो डन हो चुका था। अब हम आते हैं अपनी दूसरी आइज़ की तरफ। यहाँ पे मैंने लिया था पिंकी वेलवेटी शेड, उसको मैंने आइज़ के जो बॉल एरिया था उसके ऊपर मैंने कम्प्लीटली उसको अच्छे तरीके से मैंने लगा दिया था, भर भर के मैंने लगाया था। और आईब्रोज़ के जो नीचे वाला एरिया था उसके ऊपर मैंने अच्छे तरीके से लगा दिया था। और यहाँ पे जब मैंने अच्छे तरीके से लगा दिया था और एक बहुत अच्छी सी चमक और बहुत अच्छे सा ग्लिटर जो है वो आने लग गया था, तो उसके बाद मैंने एक पीच सा कलर जो लिया था, जो मैंने आइज़ के ऊपर मैंने लगाया, उसको अच्छे तरीके से मैंने ब्लेंड किया। क्यों? क्योंकि हमें जो है वो वेलवेटी शेड की बिल्कुल भी लाइन नहीं चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आपके मेकअप के ऊपर बिल्कुल भी लाइनिंग वगैरह नहीं आए और आपका जो मेकअप है वो इक्वल दिखे, उसमें लाइनिंग आपको नहीं चाहिए, तो जो जहाँ जहाँ आपको लगता है कि आपने जो मतलब शेड लगाना है वो, तो आप वहाँ पे वेलवेटी शेड जो हमारे मिलते हैं जिनमें एक चमक होती है, ग्लिटर नुमा होते हैं, मतलब ग्लिटर तो नहीं होते पर यह है कि उनमें एक चमक मतलब लाजमी होती है, उसको आपने अपने एरिया के ऊपर जहाँ जहाँ आपने वो लगाना है शेड वहाँ वहाँ आप पहले लगा लें। और उसके बाद आप जो है वो ब्लेंडिंग मतलब कोई सा भी ब्लेंडिंग शेड ले लें जो आपको पसंद है, उसके ऊपर वो आप लगाएं। जिस जिस एरिया में आपको ब्लेंड करना है उस एरिया में आप उसको ब्लेंड करें, और ये आप यकीन माने बहुत ही ज़्यादा एक खूबसूरत सा लुक भी आएगा और इजीली आपका जो मेकअप है वो जल्दी से तैयार हो जाएगा। यहाँ पे मैं इनका जो लाइनर लगा रही थी वो मैं ब्लेंडिंग लाइनर लगा रही थी, इसलिए मैंने कॉर्नर के ऊपर एक लाइन लगा दी थी, क्योंकि मुझे इसी कॉर्नर के ऊपर से उस लाइनर को जो है वो इतना मोटा रख के बिल्कुल स्ट्रेट एक ऊपर की साइड पे मुझे इसकी लाइन जो है वो लेके जानी है। इसलिए मैंने अच्छे तरीके से जो अपना लाइनर था उसको मैंने एक लाइन लगा दी थी, और एक लाइन जो थी वो हमने बिल्कुल आइज़ के बिल्कुल जो ब्लेंडिंग एरिया जो हमारा होता है, जो हम आइज़ के कॉर्नर बनाते हैं, उसी आइज़ के कॉर्नर के साथ मैं उसको ब्लेंड करती हुई जाऊंगी, और उसी ज़रिए से मैं उस आई शेड को बिल्कुल ऊपर की साइड पे लेती हुई जाऊंगी। वो ऊपर की साइड पे हम लोग ऐसे लेके जाएंगे क्योंकि मुझे जो कॉर्नर की जो आइज़ है मतलब उसको मैंने बहुत ज़्यादा ब्लैक करना है, इसीलिए मैं इसको ऊपर की साइड पे लेती हुई जाऊंगी। ये ऐसे मेकअप जो होता है वो थोड़ा सा आपको ईजी पड़ जाता है। मैं इसलिए आप लोगों को लाइनर जो है वो ऐसे लगाना सिखाती हूँ, छोटे छोटे डॉट के साथ लगाना चाहती हूँ मतलब सिखाती हूँ, क्योंकि देखिए अगर मैं खुद से लाइनर लगाऊँ तो मैं तो एक मतलब समझिए कि झटपट में लाइनर जो है वो क्लाइंट के लगा देती हूँ। मैं इसलिए आप लोगों को छोटे छोटे डॉट में सिखाती हूँ कि आप लोगों को कुछ ईजी लगे और आप लोग कुछ ना कुछ सीख सकें। यहाँ पे आप देखें कि मैंने कॉर्नर से अच्छा खासा जो मतलब ये जो हमारा आइज़ का जो लाइनर था उसको मैंने अच्छा खासा ब्लेंड कर लिया था, और यहाँ पे एक गोल्डन से कलर की जो मैंने ग्लिटर की जो एक लाइन बनाई थी गोल्ड से कलर की, और यहाँ पे मैं जो ग्लिटर लगा रही थी वो मैं इनके चंक्स ग्लिटर लगा रही थी। बहुत ज़्यादा जो बारीक ग्लिटर होते हैं वो मैंने दूसरी आइज़ पे लगाया था, और इस आइज़ पे मैंने चंक्स ग्लिटर लगाया था। अब यहाँ पे तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने लाइनर को बिल्कुल ब्लेंड नहीं किया। अब आती है हमारे लाइनर को ब्लेंड करने को। लाइनर को आप लोगों ने जब भी ब्लेंड करना है उसको आप लोगों ने डायरेक्टली नहीं ब्लेंड करना है, थोड़ा थोड़ा सा आपने कोई ब्लैक कलर शेड ले लेना है, नहीं तो डार्क ब्राउन सा जो शेड आता है आपने उसको ले लेना है, और फिर आपने उसके ज़रिए से उस लाइनर को अच्छे तरीके से आपने अपने जो कॉर्नर होता है हमारी आइज़ का उसके ऊपर आपने ब्लेंड करना है। अगर आप छोटी आइज़ के ऊपर बिल्कुल इसी तरीके से लाइनर को ब्लेंड करेंगे तो जो आपकी आइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी भी दिखेगी, और जो आपकी आइज़ का जो लुक है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा। अगर आप बिल्कुल इसी तरीके से लाइनर लगाते हो, किसी क्लाइंट के लगाते हो या किसी के लगाते हो, एक दफ़ा आप लोग ट्राई करिएगा। इसी तरीके से जो लाइनर है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी दिखेगा, और उसकी वजह से आपकी जो आइज़ है वो बहुत ज़्यादा खुली खुली दिखेगी और बहुत ही ज़्यादा अच्छी दिखेगी। और यहाँ पे मैंने आइज़ के कॉर्नर के ऊपर मैंने डाल दिया थोड़ा सा वाइट कलर डालने के बाद हम दोबारा फिर से ब्लैक कलर थोड़ा थोड़ा सा लेके इसको ब्लेंड करेंगे, क्योंकि हमें इस मेकअप में बिल्कुल भी जो हमारी आइज़ के नीचे लाइनर है उसमें मुझे बिल्कुल भी लाइन नहीं चाहिए। अब यहाँ पे हम हल्की फुल्की सी करते हैं इनकी नोज़ कंट्रोलिंग, क्योंकि देखिए नोज़ कंट्रोलिंग जो होती है वो आइज़ मेकअप के साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। क्योंकि देखिए यहाँ पे तो मेरे पास सिर्फ आइज़ डमी है, इसलिए मैं आप लोगों को सिर्फ आइज़ के बारे में बता सकती हूँ, ज़्यादा तो मैं आप लोगों को कुछ नहीं बता सकती हूँ। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल का आइकन लाजमी दबाइएगा, मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुँच सके। और यहाँ पे आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोगों को दोनों आइज़ में
कौन सी वाली आइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, जहाँ आप लोगों को मतलब कौन सी आइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और आप लोगों ने मुझे बताना भी है कि आप लोगों को कौन सी वाली आइज़ का मेकअप जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगे। और यहाँ पे हमने लगा दी थी आई लैशेज़, क्योंकि जो ब्राइडल है, जब पार्टी मेकअप है, कोई सा भी मेकअप है, जब जब हमारी आइज़ के ऊपर आई लैशेज़ आती हैं तभी हमारी जो आइज़ है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है। यहाँ पे हमारी ऑलमोस्ट जो हमारे दोनों आइज़ मेकअप था वो डन हो चुका था। और आप लोगों ने मुझे लाजमी बताना है कि आप लोगों को मेरी